प्रेम में और मोह में, आसक्ति में क्या अंतर है? ठीक है। और ये आश्वस्त कैसे हो कि प्रेम है, मोह नहीं है? प्रेम और आसक्ति, लव और अटैचमेंट में अंतर पूछा है। और पूछा है कि कैसे पक्का करूं कि मुझे प्रेम ही है। फिर आगे और स्पष्ट करके कहा है कि ये जब प्रेम के बाबत पूछ रहे हैं तो स्त्री और पुरुष के मध्य के प्रेम की बात कर रहे हैं। पता तो है ही, जैसे ही तुमने खुद ही मामला साफ कर दिया कि तुम स्त्री पुरुष के मध्य के प्रेम की बात कर रहे हो, वैसे ही बात जाहिर हो गई ना। एक उम्र आती है, उससे पहले तो तुम स्त्रियों की ओर आकृष्ट नहीं होते ना, कि होते हो? 5 की उम्र में कोई होता है जो स्त्रियों की ओर खींचने लगे? हाँ, 15 की उम्र में होता है। फिर एक उम्र आती है जब वो खिंचाव स्वतः ही कम भी हो जाता है। पच्चीस का होगा, 35 का होगा, बड़ा आकृष्ट रहेगा, बोराया बोराया घूमेगा। 55 का होगा, 65 का होगा, खुद ही हताश होकर के हट जाएगा। क्या होता है 15 की उम्र में? शारीरिक रसायन ही तो है। अब रसायनों की क्रियाओं को तुम प्रेम का नाम तो खुद ही नहीं देना चाहोगे। 5 की उम्र में वो रसायन नहीं थे तुम्हारे पास, तुम्हें कोई प्रेम अनुभव नहीं होता था। 55 की उम्र में भी नहीं रहेंगे, तुम्हें फिर कोई प्रेम अनुभव नहीं होगा। 15 में होता है, 25 में होता है, 35 में होता है। इन बातों पे गौर नहीं करते। स्त्रियों को भी ले लो, अपने से
15 साल बड़ी स्त्री के प्रति सामान्यतया आकर्षित होते हो क्या? कुछ अपवाद होते हैं, पर अपनी बात करो। तो ये सब तयशुदा चीजें हैं, जैसे कहानी लिख दी गई हो पहले ही। 15 साल के हो गए, शरीर में कुछ रसों का निर्माण होगा, उत्सर्जन होगा, वो तुम्हारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालेंगे और तुम चुंबक की तरह किसी दिशा को खींचने लग जाओगे। अपने आसपास रोज ऐसा होता नहीं देखते? सोनू को मूंछ आ गई है, अड़ोसी पड़ोसी प्रिया को और बबली को सावधान कर देते हैं। और यही प्रिया और बबली 10 की उम्र तक, 12 की उम्र तक सोनू के साथ मस्त खेला करती थी। खेल रहे हैं, लौट रहे हैं, मिट्टी में भी गिर गए, लड़ भी लिए, कभी एक ही बिस्तर पर रोलपोल हो रहे हैं, पर तब कोई खतरा नहीं था। अभी अंदर मामला सूखा था ना, रस अभी बहे ही नहीं थे। और फिर ऐसा भी नहीं है कि हमारे प्रेम में अज्ञात की कोई बात होती है, सब पहले से ज्ञात है। पिक्चर के कास्टिंग डायरेक्टर को कैसे पता कि कौन सा चेहरा लूंगा तो लोग देखने के लिए भागे आएंगे? उसने तुमसे पूछा? जवाब दो। फिल्मों में कास्टिंग डायरेक्टर होता है, वो क्या करता है? कास्टिंग करता है। उसको कैसे पता कि ये चेहरा चलेगा? चलेगा से अर्थ है कि तुम पसंद करोगे उसे, ठीक? उसने तुमसे पूछा तो नहीं ना कि तुम इसे पसंद करोगे या नहीं, उसे पहले से पता है। बताओ कैसे पता है? और 1-2 लोगों का नहीं, करोड़ों लोगों का पता है कि यह चेहरा चलेगा, और चेहरे से ज्यादा यह शरीर चलेगा। सब तयशुदा है। जैसे पटरी रख दी गई हो और ट्रेन को उसी पे दौड़ना है। कौन सी ट्रेन पटरी का उल्लंघन करके हवा हवाई भागती है, कि खेतों में घुस जाती है, कि मंदिर में घुस जाती है? पटरी बिछी हुई है, अनंत दूरी तक जाती है। तुम्हारी गाड़ी उसी पटरी पर चली जा रही है और तुम्हें लगता है तुम तरक्की कर रहे हो, तुम जिंदगी से गुजर रहे हो। तुम जिंदगी से नहीं गुजर रहे, जिंदगी बस गुजर रही है, उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। सब कुछ तो प्रेम के बारे में पूर्व निर्धारित है ना।
फूलों का बरसना, स्कर्ट का उड़ना, जैसे जैसे स्कर्ट उठती है वैसे वैसे क्या तो प्रेम उठता है। आंखों का झपकना, वो तिरछी चितवन, आजमाए हुए नुस्खे हैं, सब जानते हैं। गलती की, असफलता की कोई गुंजाइश नहीं। और फिर तुम दावा करते हो मैंने प्यार किया। किया किया ऐसे प्रेम पर फिर खानदान खड़ा कर लेते हो, उसकी खातिर पूरा जीवन लगा देते हो, लगातार इसी भ्रम में जीते हो कि ये सब तो मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं। तुम वास्तव में करता हो? आपके व्यक्तित्व का जरा सा अध्ययन करके करीब करीब 100% अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको कौन सा चेहरा पसंद आएगा। आपके व्यक्तित्व का, आपकी आदतों का पता चल जाए, आपके मां बाप के चेहरों का पता चल जाए, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऐसा चेहरा खींचा जा सकता है जिसके प्रति आकृष्ट होने की आपकी 80-90% संभावना है। जिसको प्रेम कह रहे हो वो प्रकृति का इंतजाम है। सुनने में जरा बात बेहुदा और अटपटी लगती है, पर आप जिसको प्रेम कहते हो वो बस प्रजनन की तैयारी है। प्रकृति चाहती है कि प्रजातियां बनी रहें, समय में आगे बढ़ती रहें, कोई प्रजाति विलुप्त ना हो जाए। और अपनी इस इच्छा के लिए प्रकृति आपको साधन बनाती है। ये प्रेम है। यही कारण है कि जानने वालों ने कहा है कि प्रेम आंखों से शुरू होता है और जांघों पर खत्म होता है। जब शुरुआत होती है तो काव्य होता है, शायरी होती है, आंखों की बात होती है, बादलों की और गहराइयों की बात होती है, और फिर कुछ ही समय में आप मुद्दे की बात पर आ जाते हैं कि ठीक है, खाना पीना हो गया, पिक्चर देख ली, योर प्लेस और माई प्लेस, शायरी खूब हो गई। ये सारा घूमना फिरना
और काहे की तैयारी है? कोई आत्मिक आनंद थोड़े ही मिल रहा है। ऐसा तो कोई आपको यदि मिल जाए जो आपको आत्मा तक ले जाए तो आप उससे छिटक के भागोगे। प्रेम के नाम पर हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारा देह भाव और सघन कर दे, जो हमें देखे और कहे वाह क्या देह है। और तुम मिलो किसी रूपसी से और उससे बोलो तू देह है ही नहीं। फिर देखो बचती है कि नहीं। और ये बात रूपसी को भी पता है कि संबंध तभी तक है जब तक मैं देह हूं। संबंध तभी तक है जब तक मैं देह हूं, क्योंकि उसका प्राथमिक आकर्षण ही मेरी देह के प्रति है। तो फिर वो अपनी देह को सजाती है, संवारती है। सजना है मुझे सजना के लिए। एक देवी जी मिलने आई, उनका संबंध विच्छेद हो गया था, विदेश में रहती हैं कहीं। बोली पहले समस्या यह थी कि वो हर समय जानवर की तरह टूटने को तैयार रहता था। पर वो छोटी समस्या थी। संबंध विच्छेद ऐसे हुआ कि उसने मुझे जानवर की तरह देखना बंद ही कर दिया। अब रिश्ता ही टूट गया। पुरुष कामातुर रहता था, यह समस्या थी, पर छोटी समस्या थी। फिर और बड़ी समस्या खत्म हुई कि पुरुष में काम भाव विलुप्त हो गया। अब रिश्ता ही टूट गया। स्त्रियों को अक्सर यह समस्या रहती है कि ये पुरुष, ये पति हर समय हवस की नजर से देख रहे होते हैं, जहां देखो वहां। उससे बड़ी बस एक समस्या होती है कि हमें हवस की नजर से नहीं देख रहे। ये प्रेम है। प्रेम का अर्थ होता है सच्चाई की तरफ एक बेशर्त रुझान, खिंचाव। मुझे सच्चाई से प्यार है। उसी की तरफ जा रहा हूं। अब रास्ते में कोई हमसफर मिल गया या मिल गई तो बढ़िया है, बात बन गई। नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। हम तो अपनी राह जा ही रहे हैं ना। जब दूसरे से कुछ लेना चाहो
जब दूसरे के जीवन पर छाना चाहो तो जान लेना प्रेम नहीं है। जब दे सको और बिना उम्मीद के तो जानना प्रेम है। सावधान रहना। ऊपर ऊपर से लग सकता है कि बिना उम्मीद के दे रहे हो, नीचे नीचे उम्मीद छुपी रहती है। और जब प्रेम फलित होता है तो स्त्री पुरुष भर के मध्य की घटना नहीं होती, वो जिंदगी अलग होती है, वो आदमी अलग होता है। उसका अपने जीवन में मौजूद स्त्री से अनूठा संबंध होता है और अपने जीवन में मौजूद पुरुषों से भी अनूठा संबंध होता है। जो भी जवान लोग हों, स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में, प्रेम के बारे में जानने को उत्सुक हों, वो प्रेम पर कबीर के छंद पढ़ें। दो पात की साखियां हैं और बात पूरी खोल के रख देते हैं।